सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह हमने बैंक निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकआउट को ट्रेड किया करीबन 10:05 के ऊपर, और इस ट्रेड को हम 3:15 तक होल्ड करते हैं और पर लॉट 300 पॉइंट से भी ज्यादा का प्रॉफिट बुक करते हैं। और अगर आप यहां पे मेरा पीएनएल देखोगे तो हमने बुक किया है करीबन 2,70,000 रुपए। और एक बार ऑर्डर बुक देख लीजिए, क्वांटिटी थी 900, एंट्री बनती है 10:06 के ऊपर 303 के भाव के ऊपर, और हम इसको क्लोज करते हैं 603 के ऊपर। इस पूरे ट्रेड के पीछे की सेटअप बताऊंगा मैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी बताऊंगा। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। उसके पहले आप वीडियो में कॉमेंट कर दीजिए जय श्री गणेश। सो गाइस, कोई भी ट्रेड को प्लान करने से पहले उसको आपने डेली टाइम फ्रेम पे जरूर देखना है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी मुझे क्लियरली बता रही है कि एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो रहा है, और आज ब्रेकआउट होने से पहले मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस के ऊपर 2 डोजी कैंडल्स बनाई है। इसका मतलब मार्केट अब रेस्ट कर रहा था फॉर अ बिग मूव। तो एक चीज क्लियर है, मैं मार्केट में बुलिश था, और कितना बुलिश था, बहुत ज्यादा बुलिश। लेकिन मार्केट में पैसा तब बनता है जब मार्केट के अंदर कोई ट्रैप होता है, और अगर मार्केट बुलिश है तो मुझे कब मजा आएगा, जब इंट्राडे में कोई सेलर ट्रैप होगा तो। और सेलर कब ट्रैप होंगे, मोस्टली जब मॉर्निंग में किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, एंड देन वो सारे के सारे सेलर्स फंस जाते हैं। तो चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पूरी ट्रेड की साइकोलॉजी और सेटअप को समझते हैं, मजा आ जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। सो गाइज, ये है चार्ट बैंक निफ्टी का 5 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर। मार्केट का ये था प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट। आज मार्केट ओपन करता है, इसी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। इसका मतलब मॉर्निंग में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट में सेलर्स इनवाइट हुए। ये जो सेलर्स हैं इनका एसएल कहां पे होगा, इस स्पेसिफिक रेड कैंडल के हाई के ऊपर। अब जैसे ही मार्केट इस स्पेसिफिक रेड कैंडल का हाई ब्रेक करता है और कल की क्लोजिंग को भी ब्रेक करता है, ये क्लियर हो जाता है कि मॉर्निंग में जो सेलर्स थे ये ट्रैप हो चुके हैं। नॉट जस्ट दैट, एक अप ट्रेंड मार्केट के अंदर अगर सेलर ट्रैप होते हैं तो बायर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन इससे हमारा सिर्फ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ है। एंट्री के लिए हमें एक छोटा सा एसएल चाहिए था, जो हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ इनसाइड बार। जब मार्केट यहां पे रीटेस्ट करता है तो आपको यहां पे क्लियरली एक इनसाइड बार अपने चार्ट के ऊपर देखने को मिल रही होगी, और जैसे ही इस कैंडल का हाई निकलता है हम लोग 46,600 के अंदर एक पोजीशन बनाते हैं ऑन द कॉल साइड। जैसा कि आप देख सकते हो, ये अलर्ट जाता है हमारी कम्युनिटी में 10:05 के ऊपर। 303 पे एंट्री थी, हमारा एसएल था करीबन 40 पॉइंट का, और एंट्री के बाद इमीडिएटली हमें 100 पॉइंट्स तो इजीली मिल जाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो, इस कॉल के अंदर अपनी एंट्री बनती है 10:06 के ऊपर, exactly when the alert went live. So we are exactly trading the alerts as it is. But what is interesting is the exit. एग्जिट हुई है 3:15 अब आप बोलोगे जय भाई, क्या ये एग्जिट इजी थी? वेल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले बताइए बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के। अब जैसा कि आप देख सकते हो, जो पहले मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आता है, यहां पे करीबन 380 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ऊपर जाती है। ये ट्रेड बहुत इजी था, और उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट एक और नया हाई लगाता है, करेक्ट है, बट फिर टॉप से मार्केट के अंदर करीबन 260 पॉइंट का फॉल आता है। अब ये फॉल आपको स्पॉट के चार्ट के ऊपर बहुत छोटा दिख रहा होगा, तो भाई साहब आप 46,600 के कॉल का चार्ट देखिए, फिर आपको साइकोलॉजी समझ में आएगी। जैसा मैंने आपसे कहा था, ये मूव बहुत इजी था, जो था करीबन 200 पॉइंट का, ठीक है, उससे भी ज्यादा का। अब इसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट में एक और नया हाई लगता है, राइट, 307 पॉइंट्स का एक बहुत बड़ा मूव आता है। लेकिन जब बैंक निफ्टी यहां पे ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, सिर्फ इसने एक छोटा सा फॉल दिया देखने जाओगे तो आप, ठीक है, स्पॉट के चार्ट के ऊपर, लेकिन ऑप्शंस के चार्ट के ऊपर ये फॉल इतना खतरनाक था कि अगर आप देखोगे मार्केट ऑलमोस्ट मेरी जो एंट्री प्राइस है वहां तक आता है। अब आप पीएनएल समझने की कोशिश करो, बिकॉज अगर आप देखोगे 900 क्वांटिटी में ये ट्रेड बनाया गया, मतलब ऑलमोस्ट 60 लॉट के अंदर। अब यहां पे पीएनएल कैसा गया होगा, आप सोचो, फ्रॉम 0 पीएनएल टू ऑलमोस्ट इसने हाई लगाया होगा करीबन 2 लाख रुपए का, फिर वापस मार्केट ड्रॉप करता है, 3 लाख का वापस एक हाई लगाता है, मार्केट नीचे आता है, जो अपना 3 लाख का प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 40-50 हजार रुपए तक आता है, और एंड में अगेन वी क्लोज द एंटायर पोजीशन एट अबाउट 2,70,000। अब इमेजिन करिए एज अ ट्रेडर आप किस तरह इतने सारे स्विंग्स को मैनेज करोगे। आप शायद 3, 5, 6 लॉट में ही काम कर रहे होंगे, वहां पे भी अगर आपका प्रॉफिट 2000 से 500 हो जाता है तो हमें डर लगने लग जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है,
अगर आपका रिस्क डिफाइन है तो आपको डर कभी नहीं लगेगा। अब आप ये सोचिए कि अगर मैंने एक स्पेसिफिक ट्रेड लिया है, इस ट्रेड के अंदर मेरा रिस्क बहुत कम था, 30 से 35 हजार रुपए। अब मुझे मालूम है कि अगर मुझे मेरे अकाउंट को ग्रो करना है तो मुझे बड़े प्रॉफिट्स चाहिए, और बड़े प्रॉफिट्स लेने के लिए आपको मार्केट के अंदर सिर्फ एक चीज करनी है, अपने स्टॉप लॉस को छोटा रखना है और टारगेट्स को बड़ा रखना है। देखिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन को सिर्फ 1:1 के प्रॉफिट पे अगर निकाल देता, फॉर एग्जांपल मेरा 30-40 पॉइंट का रिस्क था, 30-40 पॉइंट अगर मैं प्रॉफिट लेके निकल जाता तो उससे मेरा अकाउंट ग्रो नहीं होता। क्यों? बिकॉज जब नेक्स्ट ट्रेड के अंदर मेरा एसएल हिट होता, ये 30-40 पॉइंट में मार्केट को वापस दे देता, प्लस मुझे मार्केट को ब्रोकरेज भी देना पड़ता। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कभी भी मार्केट की पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं मार्केट के अंदर एक बहुत ही बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऑन द अपसाइड, तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि एक बहुत बड़ा मूव मार्केट में आने वाला है, और जो मार्केट है वो अपने दिन के हाई के ऊपर जरूर क्लोज करेगी। एंड नॉट जस्ट दिन के हाई के ऊपर क्लोज करेगी, अगर आप निफ्टी बैंक फ्यूचर्स का चार्ट देखो तो वहां पे जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की वो इतनी जबरदस्त है, आपका देख के दिल खुश हो जाएगा। मार्केट एग्जैक्टली अपने दिन के हाई के ऊपर क्लोज करती है। एंड हमेशा मैं आपको अभी भी कहूंगा, जब भी आप अपनी ट्रेड को प्लान करो ना, तो एक चीज फिक्स कर दो। अगर समझो मेरा इस स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर लॉस होता तो कितना होता? 30,000 रुपए, ठीक है। और जैसे ही ये ट्रेड मेरे फेवर में मुझे मोर देन 1:2 दे रही थी, तो मैंने एनी विच वेज मेरा जो एसएल है वो कॉस्ट पे कर दिया था। तो जब मार्केट मेरे फेवर में जा रही थी तो मैंने एक चीज अपने आप को बार बार कही, दैट जय, देयर इज नथिंग टू लूज इन दिस ट्रेड, बट इफ यू आर एबल टू होल्ड ऑन टू दिस ट्रेड यू मे वेरी वेल catch a big jackpot. And that's what happened in this specific trade. And as a trader I am really proud because ये जो particular मोमेंटम है सिर्फ मैंने कैप्चर नहीं किया, मेरी पूरी कम्युनिटी ने मेरे साथ इतने बड़े बड़े ट्रेड्स बनाए हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे, हैव अ लुक एट द अमाउंट ऑफ गेन्स दैट आर लर्नर्स आर एबल टू कैप्चर। Also have a look at what our learner Akash has to say. These are the profits of this guy with just 2 lots. और इसमें एक बढ़िया चीज पता है क्या है? जिस तरह हम लोग प्रीवियस चार्ट्स का एग्जांपल लेते हैं ना, इट इज हेल्पिंग हिम इन होल्डिंग द ट्रेड्स। तो आपको एज ए ट्रेडर क्या करना है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब भी मैं आपको यूट्यूब लाइव के ऊपर ये बोलता हूं कि टारगेट्स बड़े रखने हैं, इसका मतलब टारगेट्स बड़े रखो। मैं आपको बहुत एक्सपीरियंस के साथ ये कहता हूं कि आज आपने ट्रेड बनाना है, आज आपने ट्रेड नहीं बनाना है। ये मेरे प्रीवियस ढेरों 3-4-5 साल के चार्ट्स को देख के जो जो मैंने सीखा है मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रहे, अगर आपने अपने अकाउंट को ग्रो करना है, ठीक है, देखो 90% लोग नुकसान कर रहे हैं, जो 10% मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना भी रहे हैं उसमें से भी 80% लोग सिर्फ मार्केट के अंदर ब्रोकर को ब्रोकरेज दे रहे हैं। आपको अगर उन 2% लोगों में से आना है जो मार्केट से बढ़िया पैसा निकाल रहे हैं, यू विल हैव टू फोकस ऑन हाई प्रोबेबल बिग ब्रेकआउट सेटअप्स, जहां पे आप छोटा रिस्क लो और बड़े प्रॉफिट जो है वो मार्केट के अंदर कैप्चर करो। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस पर्सनली, नीचे व्हाट्सएप का लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। विद दैट नोट, चीयर्स गाइस।